नमस्कार, स्वागत है आपका सुजस सारांश की इस क्लास में, जिसमें हम राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की पत्रिका सुजस मैगजीन की डेली ई बुलेटिन का एनालिसिस करते हैं। शुरुआत हम हर दिन करते हैं महात्मा गांधी के कोटेशन के साथ। आज का जो कोट है वो है, निरंतर प्रश्न करना और स्वस्थ जिज्ञासा किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने की पहली आवश्यकता है। तो निबंध और पल्लवन वाले खंड में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि निरंतर प्रश्न करना और स्वस्थ जिज्ञासा किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहली आवश्यकता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़ के साथ। आज की न्यूज़ है 22 अगस्त 2022 की, जो ई मैगजीन है सुजस की। पहली और सबसे बड़ी न्यूज़ है, ऐतिहासिक आयोजन के लिए 2 लाख टीमें तैयार। कौन सा ऐतिहासिक आयोजन होने वाला है? यह है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का। आगे देखते हैं अगली क्या न्यूज़ है। ये उसी न्यूज़ को डिटेल में दिया गया है, जिसमें कि राजस्थान सरकार खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या क्या उपाय अपना रही है, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और इधर लंपी वायरस से रिलेटेड एक खबर है, जिसमें 30 करोड़ रुपए की औषधि और वैक्सीन की खरीद को मंजूरी दी गई है। आगे चलते हैं। आगे है, समाई माता क्षेत्र को इको टूरिज्म का केंद्र बनेगा। तकनीक से आपात हालत में राहत की उम्मीदें बढ़ी। ये राजस्थान डिजीफेस्ट की खबर है, जिसमें कि कौन कौन से नए स्टार्टअप्स आए और राजस्थान सरकार उनके लिए क्या हेल्प कर रही है, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। 19 से 20 अगस्त तक ये चला था। उसी की कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हर दिन अपडेट होती जा रही हैं, उनको भी हम अपने न्यूज़ में वीडियो में शामिल करते जा रहे हैं। इधर एक खबर है कि सूचना सहायक के 38 पदों का सृजन, और ये वही राजस्थान डिजीफेस्ट की आगे की संबंधित खबरें हैं, जिसमें कि फायर फाइटिंग रोबोट, विक QR कोड, और ये पक्षियों को बचाएंगे तो बचेगा पर्यावरण। मतलब इनोवेशन उनमें क्या क्या हुआ है, ऐसी कौन सी नई तकनीक है जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, उनके बारे में खबरें हैं। तो चलिए सारी न्यूज़ें देखने के बाद जो एक समरी हमारी बनती है, वो हमने इंडेक्स बनाया आज की इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 4 मेन खबर हम हर दिन डिस्कस करते हैं, और आज की 4 खबर कौन कौन सी है, वो है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। सबसे ज़्यादा जो फेमस है आजकल, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो यही है। क्यों? बहुत दिन से चल रहा है चर्चा में। पहले हम इसको डिटेल में पुरानी वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन कुछ जो नए नए अपडेट होते जा रहे हैं हर दिन के साथ, वो हम अपनी आने वाली हर वीडियो में ऐड करते जा रहे हैं। खेल प्रोत्साहन हेतु राजस्थान सरकार के प्रयास। राजस्थान सरकार ने क्या क्या नए प्रयास किए हैं? मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये लंपी रोग की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैसे ही राजस्थान सरकार की पुरानी योजना है, लेकिन आजकल चर्चा में इसलिए है क्योंकि सरकार ने अपना बजट बढ़ाया है, इस योजना के तहत अपना और ज़्यादा जो आर्थिक सहायता है उसको बढ़ाया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीलिम्स के हिसाब से भी और मेन एग्जाम के हिसाब से भी। फिर है राजस्थान डिजीफेस्ट। ये हम कंटिन्यूस हर दिन डिस्कस करते ही आ रहे हैं। इसमें कुछ नई चीज़ें और ऐड होती जा रही हैं हर दिन, जैसे जैसे नई खबरें आती जा रही हैं, उनको भी हम साथ साथ अपनी वीडियो का पार्ट बनाते जा रहे हैं। और फिर विविध कुछ छोटी मोटी चीज़ें बची, वो लास्ट में एक स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। इसका शुभंकर मतलब मस्कट इसका कौन है? शेरू। ये शेरू कौन है? ये शेरू ये है, ये जो बनाया गया है, यही राजस्थान सरकार का जो प्रोग्राम चल रहा है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, इसका ये शुभंकर है। तो जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जब ओलंपिक होता है या कोई भी जो बड़ा खेल का आयोजन होता है, उसका एक शुभंकर या उसका एक मस्कट बनाया जाता है, और इसका राजस्थान में जो हो रहा है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, इसका शुभंकर कौन है? शेरू। ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में या और भी जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है राजस्थान के, उनमें सीधा। थीम सॉन्ग क्या है? थीम सॉन्ग है चाला चलो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो। ये जैसे भी कोई भी आयोजन का होता है तो उसका एक थीम सॉन्ग होता है। ओलंपिक का होता है, जैसे कॉमनवेल्थ गेम का होता है, तो ऐसे ही ये ग्रामीण ओलंपिक का थीम सॉन्ग है, जो आपको याद रखना है। सीधे सीधे ऑप्शन में पूछा जा सकता है। गीतकार कौन है, किसने लिखा है? तो ये लिखा है मित्रोदय गांधी ने, और सहायक इनकी कौन रहे? वो है मोहम्मद इकराम। एक ही अगर ऑप्शन आए तो मित्रोदय गांधी इसके गीत के लेखक हैं। आगे चलते हैं। प्रतियोगिता कैलेंडर, कौन से खेलों का कब आयोजन होगा, ये हम वैसे ही पहले एक बार वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ बस एक बार रिपीट करने के लिए, ग्राम पंचायत स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर कब से कब होंगे, ये डेट सारी लिखी हुई है। ये हर स्तर पर 4-4 दिन होंगे। 4 दिन ग्राम पंचायत स्तर पर, 4 दिन ब्लॉक स्तर पर, 4 दिन जिला स्तर पर और 4 दिन राज्य स्तर पर। यहाँ जो टीमें जीतेंगी वो यहाँ भिड़ेंगी, फिर यहाँ जीतने वालों का यहाँ मुकाबला होगा और यहाँ जीतने वालों का राज्य स्तर पर मुकाबला होगा। अब आगे चलते हैं। सम्मिलित खेल, ये भी हम पहले एक जो हमारा पुराना वीडियो था उसमें हम बता चुके हैं कि ये 6 खेल सम्मिलित हैं, जिसमें खो खो केवल महिला वर्ग के लिए है और शूटिंग वॉलीबॉल केवल पुरुष वर्ग के लिए है। आयु सीमा, तो इस प्रोग्राम में मतलब इस ओलंपिक में भाग लेने के लिए आयु सीमा कोई निर्धारित नहीं है, सभी आयु वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन जिनके हुए हैं वो सामान्यतः कितने हैं? 8 से 80 वर्ष के लोग हैं।
लेकिन सरकार की तरफ से कोई आयु इसकी निर्धारित नहीं है। आगे देखते हैं कि खेल प्रोत्साहन हेतु राजस्थान सरकार के प्रयास क्या क्या हैं, कौन कौन से सरकार प्रयास कर रही है। तो ये मेन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, खेल एवं योगा वाले पार्ट में पूछा जा सकता है, साथ ही करंट अफेयर्स में भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, साथ ही गुरु वशिष्ठ और महाराणा प्रताप अवार्ड में पुरस्कार राशि कितनी कर दी गई है, 5-5 लाख रुपए। 229 पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत राजकीय सेवाओं में मतलब सरकारी नौकरी में नियुक्तियां दी जाएंगी। ओलंपिक खेल, एशियन गेम और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं के साथ अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड जीतने वाले सम्मानित खिलाड़ियों के लिए क्या शुरू किया गया है, स्पोर्ट्स पर्सन पेंशन योजना। इसके अलावा जयपुर और जोधपुर में एक खेल अकादमी बनाई जा रही है, डूंगरपुर में आर्चरी अकेडमी और जैसलमेर में हैंडबॉल अकादमी प्रारंभ की गई है। तो ये मेन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान सरकार के प्रयासों पर टिप्पणी कीजिए या वर्णन कीजिए। और प्रीलिम्स में इनमें से कोई भी लाइन डायरेक्ट पूछी जा सकती है, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन पेंशन में कौन कौन लोग हैं जो इसके लाभ के पात्र हैं। तो ये है ओलंपिक पदक विजेता, एशियन पदक विजेता, राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता, अर्जुन अवार्ड विजेता या द्रोणाचार्य विजेता। जयपुर और जोधपुर में पैरा खेल अकेडमी खोली गई है, डूंगरपुर में आर्चरी अकेडमी और जैसलमेर में हैंडबॉल अकेडमी। एक एक लाइन पर एक एक क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं आज के अखबार में भी और पिछले 2-3 दिन से जो न्यूज़ आ रही है या फिर राजस्थान सरकार की किसी भी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये पेज दिखेगा। इसमें ये जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल है उसके बारे में ही डिटेल में बताया जा रहा है कि कब से कब है। तो ये 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक चलेगा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022। इसमें ये वो खेल शामिल है जिनके बारे में चर्चा कर चुके हैं, कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो और हॉकी। आगे देखते हैं अगली चीज़ क्या है। इसी इमेज का जो हाफ पार्ट है वो इस स्लाइड में दिया गया है कि खेलों में राजस्थान के बढ़ते कदम कौन कौन से, कि राजस्थान के प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। हमारी पुरानी स्लाइड में हम इनको एक एक लाइन में लिख चुके थे। गुरु वशिष्ठ और महाराणा प्रताप अवार्ड में पुरस्कार राशि बढ़ाकर 5-5 लाख की गई है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 229 पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत राजकीय सेवा में नियुक्ति और खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण। एक एक सेंटेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही इसमें 2 टैगलाइन और दी गई हैं। इधर है हिट राजस्थान, फिट राजस्थान, और इधर है खेलेगा राजस्थान, जीतेगा राजस्थान। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अगली योजना है मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना। ये राजस्थान सरकार की पुरानी योजना है लेकिन लंपी रोग की वजह से आजकल इंपॉर्टेंट हो जाती है चर्चा में, क्योंकि सरकार इसमें अपना बजट बढ़ाती जा रही है। अब देखते हैं कि कब शुरू हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये शुरू हुई 15 अगस्त 2012 से। 15 अगस्त 2012 से स्टार्ट हुई और 2012-13 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। उद्देश्य क्या है इसका, तो जैसा कि नाम में ही पता चल रहा है, पशुधन निःशुल्क दवा योजना। तो इसका उद्देश्य क्या होगा, पशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए या अच्छा बनाने के लिए आवश्यक दवाओं का निःशुल्क वितरण, जिससे क्या होगा, जो गरीब किसान हैं उनके पशु चिकित्सा में या जो खर्च होने वाले पैसे हैं उनमें कमी लाना, खर्चे में कमी लाना। मेन एग्जाम में पूछा जा सकता है इसका उद्देश्य क्या है 2 नंबर में, और प्रीलिम्स में योजना कब प्रारंभ हुई या इसमें बजट जो बढ़ाते जा रहे हैं बाद में। अभी ये कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है, कितना बजट ऐड होता है लास्ट तक वो हम बाद में एक बार देखेंगे एग्जाम के टाइम पर। फिर योजना की क्रियान्विति, मतलब इसमें कौन सा विभाग है, तो ये एक त्रिस्तरीय संरचना है, पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें राज्य स्तर पर निदेशालय कौन सा पशुपालन निदेशालय विभाग, इसमें एक पृथक प्रकोष्ठ बनाई गई, मतलब एक अलग से इसमें कक्ष या अलग से एक खंड बनाया गया है। कौन से विभाग में, ये पशुपालन निदेशालय में राज्य स्तर पर। जिला स्तर पर क्या किया गया है, जिला पशु औषधि भंडार की स्थापना, और समस्त जो पशु चिकित्सा संस्थान है उनके स्तर पर क्या किया गया है, पशु दवा वितरण केंद्रों की स्थापना। और विभाग कौन सा, पशुपालन विभाग। आगे देखते हैं अब राजस्थान डिजीफेस्ट से निकल के कुछ 1-2 और खबरें आती हैं जो डेली अपडेट होती जा रही हैं। अब जो उसमें नए स्टार्टअप आए थे उनके साथ सरकार ने क्या टाई अप किया या उनको क्या आर्थिक सहायता दी है, उसके लिए ये 2 पॉइंट्स निकल के आते हैं। एक तो एनिमल ICU ऐप। तो राजस्थान सरकार के आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत ये वर्डेंट इम्पैक्ट प्राइवेट लिमिटेड को राज्य सरकार द्वारा सहायता दी गई है। ये एनिमल ICU एक ऐप है, इसमें जानवरों के स्वास्थ्य से संबंधित, उपचार से संबंधित और जो वेटनरी डॉक्टर हैं उनसे संबंधित चीज़ें हैं कि कैसे उनसे संपर्क कर सकते हैं, जो पशुपालक है वो डायरेक्टली डॉक्टर से टच में कैसे रह सकता है, वो सारी चीज़ें इस ऐप के थ्रू उपलब्ध होती हैं। दूसरा है हाइब्रिड ड्रोन का प्रदर्शन।
तो इसके निर्माता कौन है? गौरव वासुदानी, ये टेक ईगल कंपनी के मालिक हैं। उपयोग क्या? दुर्गम स्थानों, पहाड़ी क्षेत्रों में चिकित्सा जैसी आपातकालीन सेवाओं हेतु उपयोगी। और वजन वहन क्षमता इसकी कितनी है? 3 किलोग्राम। इसको एक बार समझते क्या होता है। ड्रोन क्या होता है? ड्रोन आप लोग सब जानते होंगे। ड्रोन कैमरा आपने सबने देखा होगा आजकल बड़े बड़े आयोजन में, शादियों में या बड़ी पार्टियों में एक ड्रोन कैमरा होता है। ऐसे उसी ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं इमरजेंसी सर्विसेज में। मान लीजिए जैसे आजकल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो कहीं बाढ़ है और व्यक्तिगत रूप से जहाँ पहुँचना संभव ना हो, वहाँ ड्रोन के थ्रू हम खाना पहुँचा सकते हैं, दवाइयाँ पहुँचा सकते हैं। तो ऐसे ये हाइब्रिड ड्रोन है जो 3 किलोग्राम तक वजन अपने साथ लेकर ऐसे क्षेत्रों में पहुँचा सकते हैं। आगे चलते हैं विविध। इसमें क्या है? समाई माता क्षेत्र को इको टूरिज्म का केंद्र बनाया जाएगा। कहाँ पर है ये? बांसवाड़ा जिले में। समाई माता पहाड़ी है, यहाँ पर पौधारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। कौन कौन से क्षेत्र हैं इसमें? समाई माता, भंडारिया हनुमान जी, कलेटिया भैरव, कागदी फॉल, सिंहपुरा, चाचाकोटा, इनको जोड़कर क्या बनाया जा रहा है? इको टूरिज्म ट्रैक। अब सवाल उठता है, हम समझते हैं कि इको टूरिज्म होता क्या है। टूरिज्म हम समझते हैं उसमें एक इको वर्ड जुड़ गया है। इको वर्ड मतलब इकोसिस्टम, इकोलॉजी या पर्यावरण से रिलेटेड होता है। आजकल हर चीज़ में एक इको फ्रेंडली शब्द आप सुनने को मिलता होगा। इको मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें करना जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक ना हो। तो इको टूरिज्म का मतलब क्या हुआ कि टूरिस्ट जो स्पॉट हैं उनके साथ साथ उसके आसपास का जो वातावरण है वहाँ पौधारोपण ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, या वहाँ जंगल सफारी वगैरह ऐसी चीज़ें भी शुरू की जाए। तो पर्यटक जो पहले किसी स्थान को देखने आते थे, अब वो पर्यावरण को और संवर्धित होते हुए देखने के लिए भी आए। जंगल सफारी करने आए, पशुओं को देखने के लिए आए, जंगली जानवरों को देखने के लिए आए। तो उस चीज़ को भी जब जोड़ दिया जाए टूरिज्म के साथ, वो कहलाता है इको टूरिज्म। और ये कहाँ अभी राजस्थान में कौन सी जगह डेवलप किया जा रहा है? समाई माता, बांसवाड़ा जिले में। इसके बाद लास्ट में हम जो हर दिन डिस्कस कर रहे हैं वो एक अभ्यास प्रश्न। और आज का क्वेश्चन क्या है? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर क्या है? तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास: ऊंट, चिंकारा, शेरू और घोड़ावड़। इसका आंसर क्या होगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अब मिलते हैं अगली खबर के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।